हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा। आपका स्वागत है कौशल शर्मा के इस यूट्यूब चैनल पर। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बैंक की एक खास सुविधा के बारे में आपको जानकारी देना चाहते हैं, जिसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी या ओडी लिमिट फैसिलिटी के नाम से भी जानते हैं। ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि हम अपने बैंक अकाउंट से उतना ही पैसा निकाल सकते हैं जितना हमारे अकाउंट में है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जिसको हम NBFC के नाम से भी जानते हैं, तो ये अपने कस्टमर्स को एक ऐसी सुविधा देते हैं जिसमें कस्टमर के बैंक अकाउंट में कम पैसा होने पर भी ज़्यादा पैसा निकाल सकते हैं। इसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी कहते हैं। तो अगर आप कोई छोटा या बड़ा बिजनेस करते हैं तो हमारे पास कभी कभी माल खरीदने के लिए इतने पैसे नहीं होते हैं। जैसे कई सारे लोग ऐसे हैं जो सीजन से संबंधित माल मंगाते हैं, जैसे कपड़े का व्यापार करने वाले हैं, तो अभी जैसे सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो जो लोग गर्म कपड़े बेचने से संबंधित काम करते हैं, तो अगर इन गर्म कपड़ों को वो सर्दी आने से पहले ही खरीदते हैं अपनी दुकान के लिए, तो वो माल उनको सस्ता पड़ जाता है। बाद में खरीदने पर वो उनको थोड़ा महंगा पड़ता है, तो उस टाइम अगर उनके पास पैसे हैं तब तो वो खरीद लेते हैं, लेकिन अगर उस वक्त उनके पास पैसे नहीं हैं तब क्या करेंगे, उनको मजबूरन माल को बाद में महंगा खरीदना पड़ेगा। तो इस पैसे की तंगी को दूर करने के लिए बैंक में हमें ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिल जाती है। तो इस सुविधा के कारण उनको बैंक से संबंधित तंगी नहीं आती है। तो आज हम आपको बताते हैं कि क्या है ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, इस सुविधा के लिए कौन आवेदन कर सकता है, ओवरड्राफ्ट अकाउंट कैसे काम करता है और ओवरड्राफ्ट कितने प्रकार का होता है। तो यस, वीडियो को पूरा जरूर देखें, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ओवरड्राफ्ट की ये सुविधा आखिर क्या होती है। तो ओवरड्राफ्ट की सुविधा एक फाइनेंशियल सुविधा है जो बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को दी जाती है। इसके द्वारा आप अपने बैंक अकाउंट से तब भी पैसे निकाल सकते हैं जब उसमें पैसे ना हो तब भी। बैंक ग्राहक के लिए एक ओवरड्राफ्ट लिमिट तय करता है जो कि उसके बैंक के साथ संबंधों पर निर्भर करती है। ग्राहक निर्धारित सीमा तक ही इसमें पैसे निकाल सकता है। बैंक उन पैसों पर ही ब्याज लेता है जो कि ओवरड्राफ्ट अकाउंट से निकाले जाते हैं। यह सुविधा सरकारी और प्राइवेट दोनों ही तरह की बैंकों में उपलब्ध होती है, यानी हमें वो सुविधा मिल जाती है। अब यहाँ पर हम जान लेते हैं कि ओवरड्राफ्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो यह दो तरह के ओवरड्राफ्ट की सुविधा आपको बैंक में मिल जाती है। तो अगर आप बैंक से किसी तरह की सिक्योरिटी या फिर संपत्ति को गिरवी रखकर ओवरड्राफ्ट की सुविधा आपने ली है तो ये सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट कहलाता है। सिक्योरिटी के रूप में आप अपनी FD को गिरवी रख सकते हैं या LIC को रख सकते हैं, अपने शेयर्स को रख सकते हैं, या फिर पोस्ट ऑफिस की जो किसान विकास पत्र है, यानी जिसको हम KVB के नाम से भी जानते हैं, तो उसको भी आप रखकर ये सुविधा अपने अकाउंट में चालू करवा सकते हैं। तो ये सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट कहलाता है। तो इसमें आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है। वही इसकी दूसरी OD की सुविधा है जिससे अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं। इसमें बैंक आपको अपने खाते के अच्छे ट्रांजैक्शन के बिहाफ पर यह सुविधा कुछ समय के लिए दे देती है। जैसे क्रेडिट कार्ड भी एक तरह से अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट भी कहलाता है। इसमें हमारे पास पैसे नहीं भी होते हैं तब भी हम क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल लेते हैं। तो हम आपको बता दें कि अनसिक्योर्ड जो ओवरड्राफ्ट है इसमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट के मुकाबले। अब हम जान लेते हैं कि ओवरड्राफ्ट अकाउंट आखिर काम कैसे करता है। तो व्यस्त, यदि आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट है तो आप जरूरत पड़ने पर बैंक द्वारा तय की गई सीमा तक उस अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। आप जितना भी अमाउंट इस अकाउंट से निकालेंगे उस पर ही आपका ब्याज लगेगा। आप जब भी चाहें इस निकाले गए पैसे को अकाउंट में आप फिर से जमा कर सकते हैं। उसके बाद ये जो ब्याज है वो आपसे लगना बंद हो जाएगा। उधार लिए जाने के समय से लेकर जब तक बकाया अमाउंट का भुगतान आप नहीं करते हैं तब तक बैंक द्वारा आपसे ब्याज दिया जाएगा। ओवरड्राफ्ट अमाउंट पर ब्याज की जो कैलकुलेशन है वो प्रतिदिन के हिसाब से की जाती है, यानी आप जैसे ही पैसे निकालते हैं और उस पैसे को उसी दिन अगर आप जमा कर देते हैं तो उस पैसे पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने ये पैसा उसी दिन जमा ना करके किसी दूसरे दिन जमा किया या तीसरे दिन जमा किया तो आपको उस पैसे का, जैसे एक दिन में आप जमा करते हैं तो एक दिन का आपसे ब्याज लिया जाएगा। तो OD में ब्याज की जो कैलकुलेशन है पर डे के हिसाब से की जाती है। ओवरड्राफ्ट अकाउंट से निकाला गया जो पैसा है वो आप एक बार में जमा कर सकते हैं या कुछ हिस्सों में उसका भुगतान कर सकते हैं। भुगतान के बाद अगर आपको फिर से पैसों की जरूरत है तो आप दोबारा से ये पैसे निकाल सकते हैं। व्यस्त, बैंक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा का लाभ उठाना
बैंक से लोन लेने के समान ही है। तो अगर आप बैंक से किसी तरह की सिक्योरिटी या फिर संपत्ति को गिरवी रखकर ओवरड्राफ्ट की सुविधा आपने ली है तो ये सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट कहलाता है। यदि आप अपने ओवरड्राफ्ट यानी कि ओडी का भुगतान करने में किसी कारण असमर्थ हो जाते हैं तो बैंक वाले आपकी संपत्ति को बेच सकते हैं ताकि वह लोन को जितना हो सके वसूल कर सकें। और यदि संपत्ति के माध्यम से वसूली गई जो धनराशि है वो ओवरड्राफ्ट से निकाली गई धनराशि से कम है तो जितना भी बकाया पैसा है उस पैसे को आपको बैंक में भरना पड़ेगा, यानी भुगतान करने के लिए आप उत्तरदायी हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको ओवरड्राफ्ट से संबंधित सारी जानकारी जरूर समझ में आई होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसी तरह के और भी वीडियो आगे भी हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के लिए, जिससे कि इसका नॉलेज दूसरों को मिले। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें बेल आइकन के साथ, जिससे जब भी हम नया वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। और वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।